मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कामायनी, उस कामायनी से एक उद्धृत अंश है श्रद्धा और मन। श्रद्धा मन से ये पद लिया गया है। श्रद्धा मन के का प्रथम पार्ट जो है पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं और उसके बाद दूसरा भाग आज मैं इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने इसकी व्याख्या को बताने जा रहा हूं। अब आप लोग दूसरे भाग को इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हमारे मुखों द्वारा इसके व्याख्या को सुनेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं। एक झटका सा लगा सा अर्थ निखरने लगे, लुटे से कौन गा रहा या सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब वह आगंतुक मनु से पूछ रही थी कि तुम कौन हो इस वीरान जगह, इस एकांत में लूटे हुए से पीटे हुए से बैठे हो, अलसाए मन से बैठे हो। तो मनु के कानों में ये संगीत की ध्वनि के समान गुंजन करती हुई भौरी के समान जब ये ध्वनि उनके कानों में पड़ती है तो ये अपने नेत्रों को ऊपर करते हैं और फिर देखते हैं। तो जो उनके मन में जो विचार आता है उसको इस पद में लिखा गया है। इसकी व्याख्या हम बता रहे हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे, लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और जब मनु की नेत्रें खुलती हैं, वह सामने देखते हैं तो उनको एक झटका सा लगा, एक शॉट सा लगा। जैसे बिजली के करंट को छूने से एक झटका लगता है, वैसे ही इनके पूरे शरीर में एक झटका सा लगा। जैसे पूरा शरीर रोमांचित हो उठा, पूरा शरीर इनका जैसे उनका शरीर नृत्य के समान जैसे लग रहा था। जैसे लग रहा था शरीर की कोई भी अंग कोई अपनी क्रियाएं नहीं कर रहा है। फिर इनको ऐसा लगा कि सब एक बैग सब अपनी क्रियाएं पूरा अंग करने लगा। वही आप लोग देखें, एक झटका सा लगा सहर्ष, अचानक उन्हें एक झटका सा लगा, अवाक हो गए, देखते ही आश्चर्य हुआ। क्या होता है? निखरने लगे लुटे से कौन। जो उनका शरीर मनोमस्तिष्क लुटा अपने को लुटा हुआ दिख रहा था, वह फिर से निखरने लगे, फिर से सजने लगे। अर्थात उनका पूरा शरीर अब क्रिया करने लगा। अर्थात वो सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में अपने को देखने लगे, अर्थात अपने को पाए। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। फिर देखे ये जो आगंतुक है ये सुंदर संगीत की भांति गा रही है। वह तो बोल रही थी, लेकिन इनको ये लग रहा था वह सुंदर संगीत में गा रही है। और फिर कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि पूछते हैं, देखते हैं ये कौन है। और फिर वह मौन नहीं रहे, अर्थात अभी तो मौन ही रूप में समझ रहे हैं, फिर वो अपने को मौन नहीं कर पाए और फिर अपने को वे बोलना चाहे। तो फिर एक बार देख लें, एक झटका सा लगा सहर्ष निखरने लगे, लुटे से कौन गा रहा है सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब मनु जी अपने आंखों को खोलते हैं तो देखते हैं तो उनको एक झटका सा लगता है, अवाक हो जाते हैं, आश्चर्य होने लगता है। और जो उनका पूरा शरीर सुसुप्त अवस्था में था, निष्क्रिय अवस्था में था, वो सक्रिय हो गया। उनके रोम खिलने लगे, उनके शरीर के प्रत्येक अंग अपनी क्रियाएं करने लगे। और वे सोच रहे थे ये कौन है जो सुंदर संगीत के रूपी वाणी में बोल रहा है, अर्थात गा रहा है। इस प्रकार उनके मन में जिज्ञासा हुई और वो जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वे मौन धारण किए थे, इसलिए वे अपने मौन को तोड़ दिए।
अर्थात ये कुछ बोलना चाहे। आगे देखा, और देखा वो सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जब अपने नेत्रों को मनु जी खोलते हैं, जो दृश्य उनको दिखता है, उस दृश्य को देखने के बाद इनके मन मस्तिष्क में क्या छपता है, इनके मन मस्तिष्क में क्या बातें उपजती है, इसको इस पद में दिया गया है। इस पद की व्याख्या मैं बता रहा हूँ। और देखा वो सुंदर दृश्य, तो मनु ने एक सुंदर दृश्य देखा। उस आकृति को देखते ही इनके नेत्रों के सामने एक सुंदर दृश्य दिखाई देने लगा। नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे नयन का इंद्रजाल अभिराम। नयन का अर्थ होता है नेत्रों में, इंद्रजाल का अर्थ होता है जैसे जादू। इंद्रजाल का अभिराम, लगातार कोई इनके नेत्रों के सामने कोई जादू चल रहा है, क्योंकि ये क्रियाएं प्रत्येक पल बदलती रहती थी। वह दृश्य एक समान नहीं रहता था, एक समान नहीं दिख रहा था, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता था। इसलिए उनके नेत्रों के सामने ऐसा लग रहा था कोई जादू चल रहा है, मेरे नेत्र कोई जादू देख रहे हैं। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और उस आगंतुक के, वह आगंतुक जो वेशभूषा धारण की थी, जो वेशभूषा धारण की थी, उस वेशभूषा धारण करने पर इनको कैसा दिख रहा था। वह गले में, कानों में, हाथों में फूलों की कलियों को लगाई हुई थी, फूलों के माला को पहनी हुई थी, बाजुओं में फूल धारण की हुई थी। तो कैसे लगता है, कुसुम वैभव में लता समान, जैसे कोई लता हो, कोई लता हो, वो पूरी लता फूलों से भर गई है। कुसुम वैभव में लता समान, वह कोई लता जो है फूलों से सुसज्जित हो और सुंदर दिख रही है। कोई भी लता संपूर्ण रूप से फूलों, खिले हुए फूलों से सुसज्जित हो, वैसे वह उस स्त्री, उस आगंतुक का शरीर दिख रहा था। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे ऐसे लग रहा था उसका शरीर कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा चंद्रिका से, चांदनी के किरणों से लिपटा हुआ है। कैसे लग रहा था, कोई छोटा घनश्याम, यानी श्याम बादलों का, घन का अर्थ होता बादल, यानी श्याम बादल इस चांद के चांदनी किरणों से लिपटा हुआ दिख रहा था। आगे देखें फिर, और देखा हुआ सुंदर दृश्य, मन नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और मनु ने जब नेत्रों को खोला तो उसके सामने एक सुंदर दृश्य चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके नेत्रों के सामने एक जादू चल रहा है, जो प्रत्येक पल अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को बदल रहा है, यानी प्रत्येक पल वो वह दृश्य बदलता जा रहा था। और वो वह वेशभूषा ऐसे धारण की थी, उसके शरीर पर फूल के मालाएं, गले में माला थी, कानों में बालियां, फूलों की बालियां थी, और हाथों में भी फूल बांधे हुए थी। ऐसे लग रहा था कि कोई लता जो है फूलों से सुसज्जित सुंदर दिख रही हो। फिर नीचे देखते हैं, उसका सुंदर शरीर ऐसे दिख रहा था जैसे कोई बादल का टुकड़ा, कोई बादल का टुकड़ा चंद्रमा के चांदनी से घिरा हुआ हो, और इस प्रकार उसका पूरा शरीर श्वेत रूप से सुंदर दिख रहा था। प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद फिर कुछ पद आपको लिखकर उसकी व्याख्या को मैं बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, हृदय की अनुकृत बाल, एक लंबी काया उन्मुक्त, बद पवन क्रीड़ित ज्यों साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त।
मृतल गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। तो बच्चों, हृदय की अनुकृत बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। फिर उसके बाद अगले पल उनको क्या दिखता है मनु जी को? वह दृश्य, कौन सा दृश्य दिख रहा है? हृदय की अनुकृत बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृत बाह उदार, और जो कपड़े पहनी हुई थी, वह कपड़े जो पहनी हुई थी, उस पहने हुए कपड़े से उसका कुछ शरीर दिख रहा था, अर्थात ऊपर से कुछ भाग उसका दिख रहा था, गले से कुछ भाग दिख रहा था। वही कारण हृदय की अनुकृत बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, जिसे लग रहा था जैसे वह उदार हृदय वाली हो, बड़ी हृदय वाली हो। फिर एक बार देखो, हृदय की अनुकृत बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, जैसे उसका लंबी काया वह लंबी शरीर वाली थी काया उन्मुक्त, और जो लंबी शरीर वाली लंबी और सुंदर शरीर वाली दिख रही थी, जिससे कैसे मालूम हो रहा था? वह ऐसे वस्त्र पहनी हुई थी जिसके कुछ अंग दिखाई दे रहे थे, जिससे उसके उदार हृदय अर्थात बड़ा हृदय लग रहा था। वह लंबी शरीर वाली, उदार हृदय वाली, उन्मुक्त हृदय वाली दिख रही थी। फिर एक बार ऐसे देखा नीचे से, वो ऐसे कपड़े पहनी हुई थी जिससे उसके शरीर के कुछ अंग दिख रहे थे। तो उससे ये स्पष्ट होता है उसका शरीर, वह लंबी शरीर वाली थी और वह उदार हृदय वाली थी, वह बड़ी हृदय वाली लग रही थी, और जिससे उसका शरीर सुंदर दिख रहा था। मत पवन के जय सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। उस समय जो शीतल सुगंधित वायु चल रही थी, अर्थात पहाड़ों पर, वही जो मैदानी भागों में वायु धीरे धीरे चलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में वही वायु तीव्र गति से लगती है, क्योंकि ये हिमालय के तलहटी में पहुंच गए थे। तो मध पवन की कीर्ति जब शीतल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और उस आगंतुक के शरीर से वह वायु जब टकरा कर आगे निकल रही थी, तो उसके शरीर के वस्त्र उड़ रहे थे। इस तरह वह कैसे लग रहे थे? जैसे साल का छोटा वृक्ष, साल के छोटे वृक्ष से मध पवन किरणित, जैसे शीतल और सुगंधित मध पवन इसलिए कहा रहा है क्योंकि बसंत ऋतु की जो पवन होती है उसी को मध पवन कहा जाता है। तो बसंत ऋतु की जो पवन थी वह उसके साथ खेल रही है, अर्थात क्रीड़ा कर रही है। जब बसंत की सुगंधित शीतल वायु उस आगंतुक के शरीर से टकराती हुई आगे बढ़ रही थी, ठीक, तो उसके वस्त्र उड़ रहे थे। तो उसके वस्त्र उड़ रहे थे, वस्त्र उड़ते हैं तो कुछ पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं, ऐसे होता था। तो ऐसे लग रहा था, उपमा दिए, ऐसे लग रहा था कि कोई छोटा सा साल का वृक्ष है जो मधुर पवनों के साथ खेल रहा है, मधुर पवनों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। फिर आगे देखें, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इस प्रकार वह संपूर्ण रूप से सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, वह संपूर्ण रूप से सुशोभित हो रही थी, सुंदर दिख रही थी, सुंदर लग रही थी। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका कांत बन रहा था कोमल। फिर देखें, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, मृषण गांधार देश के नील, गांधार देश के मेष अर्थात भेड़,
नीले रोम वाले भेड़ों के चर्म से, यहाँ से मृतक गांधार देश के नीले रोम वाले भेड़ों के चर्म, यानी गांधार देश के नीले रोम वाले भेड़ों के चर्म से बने हुए वस्त्र को वह धारण की। ऐसे है वह गांधार देश के नीले रोम वाले भेड़ों से के चर्म से बने हुए वस्त्रों को धारण की हुई थी। कैसे दिख रही थी? ढक रहे थे उसका बपकान बन रहा था वह कोमल वर्ण, वह ढक रहे थे। वे जो वस्त्र थे बपकान उसके पूरे शरीर को ढके हुए थे। और क्या कर रहे थे? ढक रहे थे। ठीक, बन रहा था वह कोमल वर्ण, और वो क्या कर रहे थे? कोमल वर्ण, उसके सुंदर और कोमल शरीर को वर्ण अर्थात सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, जो उसके पूरे शरीर कोमल शरीर को सुरक्षा कर रहे थे। फिर एक बार देखो, गांधार देश के नीले रोमे वाले भेड़ों के चर्म से बने हुए वस्त्रों को वह धारण की हुई थी, जो उसके पूरे शरीर को ढके हुए थे और जो उसके कोमल शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप लोग इसकी व्याख्या को समझ लिए होंगे और आप लोग इसकी व्याख्या को लिख लेंगे भी। तो अब इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।